बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता है सबके सब ठीक हो गए। आज की हमारी एक्सरसाइज है जी 2.4 और क्वेश्चन नंबर है जी उसका 3। 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स न्यू बुक मैथमेटिक्स, यानी कि जो न्यू सिलेबस है उसके मुताबिक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, यानी कि हमने जो क्वेश्चन करने हैं लोग वाले इनको ना एक्सपेंड करना है। ठीक है, एक्सपेंड करने का मतलब होता है फैला देना, अलग अलग कर देना। ठीक है, खुला खुला कर दो। ठीक है, यानी कि लोगों को सभी वैल्यू के साथ लिख देना, इसका मतलब ये है। और यूजिंग लॉज, यानी कि यहाँ पर देखें लॉगरिथम के आपको लॉ नजर आ रहे होंगे, इनकी मदद से करना है। ठीक है, तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाले। ठीक है, अब करना क्या है जी, यहाँ पर देखें log 11/5 हमने करना ये है कि इस log को पहली वैल्यू के साथ लिख देना और इस log को दूसरी वैल्यू के साथ भी लिख देना। ठीक है, देखिए इक्वल log 11। ठीक है, log को पहली वैल्यू के साथ लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ओवर है लाइन लगी ना, यानी कि डिवाइड हो रहा है काम। यहाँ पर देखिए क्वोशंट ला, क्वोशंट का मतलब होता है डिवाइड होना। ठीक है, तकसीम को कहते हैं डिवाइड को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो चीज log ये b बेस तो आनी है log x और y। तो देखिए log पहली वैल्यू के साथ x के साथ है, जब ओवर को खत्म किया तो क्या आ गया माइनस, तो हमने लिख देना log आगे y, यानी कि ओवर को खत्म करेंगे तो क्या आता है माइनस आता है। ठीक है, याद रख लें, जब भी डिवाइड को खत्म करेंगे तो क्या आता है माइनस। log 11 फिर ओवर को खत्म किया माइनस और log 5 लिख देना। लो जी, ये हमारे पास आ चुका है जी पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 देखते हैं। log बेस 5 8 की पावर 6 का स्क्वायर रूट है जी। अब हमने क्या करना है जी, log बेस 5 ऐसे आ जाएगा, ये वाला बेस 5। ठीक है, अब 8 की कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। यहाँ पर हम 2 4 द 8 2 2 द 4 2 1 द 2। अब यहाँ पर देखिए ये वाले जो नंबर है फैक्टर है, ये 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3, यानी कि 2 3 बार आ रहा है। हम देख लेंगे 2 की पावर 3, अब a के ऊपर क्या है जी 6। ठीक है, हमने a की पावर 6 भी लिख दिया। अब ये वाला जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू होती है जी स्क्वायर रूट की के 1/2। अगर हम स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे ना, ये वाला स्क्वायर रूट इसकी जगह पर क्या आ जाता है 1/2 आ जाता है। ठीक है, तो अब हम ये वाला जो स्क्वायर रूट था ये 8 का भी था और a का भी था, दोनों का था। हम दोनों की पावर लगा कर देंगे, यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2 और इसके ऊपर भी आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है जी, यहाँ पर देखिए 2 1 द 2 2 3 द 6, ये तो कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर देखें ये वाला 2 और ये वाला 3 कैंसिल हो रहा है आपस में नहीं, तो जब ये वाले नंबर ना कैंसिल हो तो 3 को हम ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो log बेस 5 वैसे आ गया। अब ये वाले जो वैल्यू है 2 वैसे आ जाएगा। अब 3 और 2 नहीं कैंसिल हो रहा, इस 3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करवा दो, 3 1 द 3 ओवर के नीचे 2 है तो 2। अब a की पावर देखिए 2 1 द 2 2 3 द 6, ये कैंसिल हो गया था, a की पावर 3 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है जी हमने, अब ये वाला जो log है इसको सभी वैल्यू के साथ लिखना है, लेकिन अगर किसी की पावर आ रही हो तो उसको log से पहले लिखना है। यहाँ पर देखिए पावर लॉ में कि x की पावर n है ना, तो log को जब उसने x के साथ लिखना था तो n जो है वो देखो log से पहले लिखा हुआ पावर को, यानी कि log को जब भी किसी वैल्यू के साथ लिखना था जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है। यहाँ पर देखिए ये वाले जो पावर है जी 3/2, इसको हम log से पहले लिख लेंगे 3/2 log बेस 5 ये वाली वैल्यू 2। ठीक है, यानी कि 3/2 पूरे का पूरा आ गया पहले और बाकी ये log को 2 के साथ लिख दिया। आगे देखिए 2 और a के दरमियान प्लस या माइनस हो रहा था नहीं, जब कोई वैल्यू प्लस माइनस यानी कि आपस में देखिए ये हो रहा है मल्टीप्लाई, जब कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होता है तो उनको ऐड करना होता है, सम करना होता है। यहाँ पर देखिए जब कोई वैल्यू x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, क्योंकि कोई लामत नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो log x फिर प्लस log y, यानी कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या लिखना है प्लस लिख देना है। ठीक है, तो आगे आ जाएगा जी प्लस, और यहाँ पर a की पावर 3 है तो log को जब a के साथ लिखना है इसकी पावर है तो पावर को log से पहले लिखना 3 log a। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका जी इसका आंसर। ठीक है, अब पार्ट नंबर 3 देखें, जो ये भी बहुत आसान है, सीधी सीधी बात है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है।
अब ये वाला जो एल एन लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं नेचुरल लॉग। एल एन लिखा हो तो नेचुरल लॉग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है जी, नेचुरल लॉग ये वाला लॉग ए के साथ, लॉग को बी के साथ और लॉग को सी के साथ, तीनों के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो लॉग जब ए के साथ लिखेंगे, ए के ऊपर है पावर, जब पावर हो तो आपको पता है कि हमने पावर को पहले लिखना होता है, तो हम लिखेंगे 2, ये वाला 2 पहले आ जाएगा, नेचुरल लॉग ए। अब ए और बी के दरमियान कोई लागत नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रही है। जब दो नंबर लिखे हो तो उनके दरमियान प्लस माइनस ना हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग को ए के साथ लिख दिया, आगे बी के साथ लिखना तो पहले आ जाएगा प्लस, ठीक है। लॉग बी, अब ये वाली जो लाइन है इसका मतलब होता है माइनस हो रहा है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ओवर हो ना, यानी कि तकसीम हो, उसको हम माइनस में चेंज करते हैं, तो हम लिखते हैं माइनस नेचुरल लॉग सी। तो ये हमारे पास आ चुका है जी आंसर, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट देखिए जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, यहाँ पर log एक्स वाई ओवर जी की पावर है 1/9। तो अब हम इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, log x के साथ लिखना है, log को y के साथ और z के साथ भी, और इनकी पावर है आल की पावर। अब यहाँ पर देखिए आल की पावर है 1/9, तो जो 1/9 होगा इसको शुरू में ले जाएंगे, ठीक है। तो हमने लिखना है जी 1/9, फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगा ले क्योंकि ये सबकी पावर थी इसलिए log x, ठीक है। अब x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई हो कोई चीज तो प्लस लिखना है उनके दरमियान में, log x प्लस, अब log को y के साथ log y। अब देखिए ओवर है तो ओवर को हम माइनस में चेंज करते हैं, ठीक है। लाइन हो ना तकसीम हो तो उसको हमने माइनस में, ठीक है। तो log z लिख देना, लो जी ये भी आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखिए 5 वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेचुरल लॉग 16 x की पावर 3 और स्क्वायर रूट की पावर कितनी है जी 3 यहाँ पर। तो सबसे पहले हम 16 की कर लेते हैं जी, यहाँ पर फैक्टराइजेशन। टू 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, जब हमने फैक्टराइजेशन किया है तो 2 कितनी बार आ रहा है, ये वाले 4 टाइम आ रहा है, यानी कि 4 मतलब आ रहा है 4 मतलब, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे नेचुरल लॉग 16 है ना, तो ये 2 इसकी फैक्टराइजेशन की 2 4 टाइम आ रहा है, 2 की पावर 4 और x की पावर 3 है तो x की पावर 3। अब ये वाला स्क्वायर रूट जो है ये वाला, इसको हम खत्म करके 1/, इधर देखिए 3 है तो 1/3, ठीक है। तो इधर भी 1/3, क्योंकि ये वाला जो है स्क्वायर रूट ये 16 का भी था और x के ऊपर भी था, सबके ऊपर था, हमने इसका अलग कर लिया, इसका अलग, दोनों का अलग कर लिया। अब देखिए कि यहाँ पर देखिए 4 और 3 क्या ये आपस में कैंसिल होते हैं, अगर एक दस से होते हैं या एक ही टेबल पर आ रहे होते तो फिर कैंसिल हो जाने थे, अब नहीं हो रहे तो हमने क्या करना, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 दा 4 और 3 वैसे आ जाएगा, नेचुरल लॉग 2 की पावर 4/3, ठीक है। आगे ये वाला 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या रह गया x। अब 1 यहाँ पर पावर में लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये वाला जो नेचुरल होगा ln, इसको 2 के साथ लिखना और x के साथ भी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है जी, नेचुरल लॉग 2 लिखेंगे लेकिन इसकी पावर है यहाँ पर 4/3। जब कोई पावर आ जाए तो हमने जब भी लॉग को किसी भी वैल्यू के साथ लिखना हो ना, उसके ऊपर पावर हो तो पावर को पहले लिखना है फिर लॉग को लिखना है, यानी कि 4/3, ठीक है। नेचुरल लॉग 2, अब देखो 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, मल्टीप्लाई कैसे हो रहे थे, क्योंकि इनके दरमियान प्लस या माइनस नहीं था इसलिए, ठीक है। तो हमने लिख देना है प्लस नेचुरल लॉग x। आगे देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 6, ठीक है, ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए लॉग ये बेस 2 है, 1 माइनस a ओवर b की पावर कितनी है जी 5। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ सोल्व। सबसे पहले लॉग का हमने इसके साथ लिखना है, लेकिन इनकी पावर है जी 5, तो पावर को हम शुरू में ले आएंगे, ठीक है। 5 ब्रैकेट लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि ये 5 जो है सभी की पावर है, सभी वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिए लॉग बेस 2, ठीक है, ये वाली बेस। अब इसको लॉग को लिखना पहले ऊपर वाली वैल्यू के साथ फिर नीचे वाली, तो 1 माइनस a लॉग का पहली वाली के साथ लिख दिया। अब ओवर हो तो ओवर में आपको पता है कि हम माइनस करते हैं, तो हम लिख देंगे माइनस यहाँ पर log b,
log base 2t। तो ये हमारे पास आ चुका जी आंसर। लो जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हल हो गया 100।